Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss is linguistics a science. Linguistics की डेफिनेशन जैसे हम जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर साइंस का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। तो लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से साइंटिफिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कौन कौन से जो साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर नहीं पाए जाते और किस तरह ये बाकी नेचुरल साइंसेस से रिलेट करती है, जैसे बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो दूसरी तमाम नेचुरल साइंसेस की तरह इसका सब्जेक्ट मैटर वेल डिफाइंड है। ये केयरफुल मेथड्स अप्लाई करती है, ऑब्ज़र्व करती है, एनालाइज करती है चीज़ों को और फिर उसके ज़रिए से एक ऑब्जेक्टिव, वेरीफिएबल और अनप्रेजुडाइज्ड जो है वो नतीजा इससे हासिल होता है। और इसके जो लिंग्विस्ट होते हैं एक साइंटिस्ट की तरह उनकी अपनी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं डाटा को और मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, जैसे उसमें ऑस्किलोग्राफ, साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ एंड क्रोमोग्राफ, एंडोस्कोप, पिच मीटर, इंटेंसिटी मीटर, स्पीच स्ट्रेचर, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट किस्म के रिसर्चेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वो हाइपोथेसिस का जो सारा प्रोसेस होता है वो भी इसमें स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उससे एक थ्योरी जो है वो बनती है और वो थ्योरी को भी मुख्तलिफ इवेंट्स के साथ रिलेट किया जाता है। तो यानी कि इसका सारा ये प्रोसेस भी साइंटिफिक ही है जिस तरह बाकी साइंसेस का होता है। लिंग्विस्टिक्स जो लिंग्विस्ट होता है एक वो प्रेडिक्शंस भी देता है, जिस तरह बाकी नेचुरल साइंसेस में बाकी साइंटिस्ट जो हैं वो प्रेडिक्शन देते हैं। और इसके अलावा वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के साथ रिलेट करता है, ग्रामर से, डिक्शनरी से मुतलिक जो है वो प्रेडिक्शंस करते हैं। और इसके अलावा ये मतलब ये लाइक एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन लिंग्विस्टिक्स टू इज़ नॉट स्टैटिक। इसके ये स्टैटिक नहीं है, वक्त के साथ साथ इसकी जो फंडामेंटल प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें हैं वो बदलती चली जाती हैं। और अगर हम देखें ये लिंग्विस्टिक्स इस लिहाज से भी साइंटिफिक है कि इसका दूसरी जो नेचुरल साइंसेस है उसके साथ जो ताल्लुक़ बनता है, यानी कि जो हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें अकॉस्टिक्स जो उसकी ब्रांच है फोनेटिक्स की उसका ताल्लुक़ फिज़िक्स के साथ है, वो सारी उसकी स्टडी है फिजियोलॉजी के साथ ये रिलेट इस तरह करती है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स जो हम पढ़ते हैं वो सारा फिजियोलॉजी में आ जाता है। जब हम पढ़ते हैं कि द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कम्युनिकेटिव सिस्टम्स ऑफ लिविंग बींग्स, वो सारा ज़ूलॉजी का टॉपिक आ जाता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशनल जेनेटिव ग्रामर जो थ्योरी है ये भी सारी अगर इसको देखें तो ये साइंटिफिक अप्रोच जो है वो हमें देती है। और एच रॉबिन्स भी इसके हवाले से यही कहता है कि ये एक साइंस ही है, नेचुरल साइंस की ही तरह है, लेकिन ऑफ कोर्स जो है ये एक प्योर साइंस नहीं है। और ये हाल इसके बारे में कहता है कि इट इज़ बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस लाइक दैट ऑफ जियोलॉजी, यानी कि ये क्योंकि इसका कंसर्न जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ है, इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो ह्यूमन बींग्स है, तो इसलिए ये प्योर साइंसेस से काफ़ी डिफरेंट है। तो कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, उनसे बहरहाल ये डिफरेंट है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये प्रिसाइज है, सिस्टमेटिक है, फैक्ट्स, मेथड्स और प्रिंसिपल्स पे मुश्तमिल है। इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, जनरलाइजेशंस और प्रेडिक्शंस भी होती हैं। और इसके अलावा अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स भी इसमें दी जाती हैं, लेकिन लैंग्वेज से रिलेटेड, लेकिन फिर भी ये एक प्योर साइंस नहीं है। बहरहाल इसकी जो सारी स्टडी और इसके ऑब्जर्वेशन और एनालाइज करने का तरीका है वो साइंटिफिक है। थैंक यू सो मच।